संभालो बहू का बच्चा। शादी के ठीक 9 महीने बाद बच्चा। सुनने में अजीब जरूर लगता है, पर पहले के जमाने में तो यही होता था। विश्वास नहीं होता तो अपनी माँ से ही पूछ लीजिए। ये तो आजकल के बच्चे हैं जिन्हें अपनी जवानी एंजॉय करनी है। अरे ये मैं नहीं कह रही, ये तो वो डायलॉग्स हैं जो मोस्टली सारी सासू माएं आजकल अपनी उन बहुओं को कहती हैं जिन्हें अभी बच्चा नहीं करना। रेखा जी भी एक ऐसी ही सास थी जो पिछले 1 साल से अपनी बहू नेहा को बच्चा पैदा करने को कह रही थी, और नेहा हमेशा की तरह इस बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती। हर सुबह की तरह नेहा जब अपने पति की दुकान जा रही होती है, भगवान के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहती है, कहाँ छुप गए हो भगवान। दिन रात पूरे मन से हमेशा मैंने तेरी सेवा की है, और आज जब मेरे घर के चिराग की बात आई तो न जाने तुम क्यों चुप बैठे हुए हो। अरे सद्बुद्धि दो ना मेरी बहू को प्रभु, मेरे घर में भी एक नन्हा बच्चा खेले। सद्बुद्धि तो दे ही रखी है भगवान ने मम्मी जी, इसलिए तो मैं बच्चा नहीं कर रही। आपने तो जन लिया ना बेटा, क्या फायदा हुआ। दिन भर तो वो रहते हैं दुकान पर, पापा जी भी दुकान पर और मैं भी दुकान पर, तो बेटा होने के बाद भी घर पर तो आपको अकेले ही रहना पड़ता है ना। तो क्या फायदा हुआ बेटा पैदा करने का। यह कोई बात हुई भला। पता है मैं कितनी बेसब्री से रात का इंतजार करती हूँ। कोई तो है जो रात को मेरे पास आएगा, जिसे मैं प्यार से खाना बनाकर खिलाऊंगी। अभी तक तू माँ नहीं बनी ना, इसलिए ऐसा कहती है। जिस दिन तुझे बच्चा होगा ना, उसके बाद तो उसे ही देख कर तू जिएगी, देख लेना। माँ बने बिना औरत का जीवन अधूरा है बहू। तो मेरे बदले आप ही अपना जीवन पूरा कर लीजिए ना मम्मी जी, एक और बच्चा कर लीजिए। मैं जा रही हूँ दुकान। छी 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 छी, शर्म नहीं है इस लड़की को बिल्कुल। आज इसकी माँ को ही फोन करती हूँ, वही समझाएगी इसे। नेहा के दुकान पर निकलते ही रेखा उसकी माँ सीमा को कॉल करती है। नमस्ते समधन जी, कैसी हैं आप। 2-4 बेटे तो है नहीं मेरे समधन जी, आपको तो अच्छी तरह पता है ये बात। ऐसा भी नहीं कि नेहा बच्चा पैदा ना करे तो मैं अपने दूसरे बेटे से बच्चा पैदा करवा लूं। ले देकर एक करण ही तो मेरा बेटा है, और उसकी बीवी भी अगर बच्चा नहीं चाहेगी तो वंश आगे कैसे बढ़ेगा हमारा। गलत कहती हूँ क्या, आप ही बताइए। पर उसे तो अपने पति के साथ दुकान जाना है, दुकान में ही उसका मन लगता है, गृहस्थी तो चाहिए ही नहीं उसे। अरे तो क्यों की थी शादी, आपने तो हमें ठग लिया समधन जी। क्या नेहा ऐसा कहती है, हद है ये लड़की। अब मैं क्या बोलूं समधन जी, आजकल की लड़कियों का ना अलग ही ड्रामा है। पहले शादी नहीं करनी, फिर बच्चे नहीं करने। क्या बताऊं, मेरी भी बहू का यही कहना है। मैं ना आज ही इस लड़की के होश ठिकाने लगाती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। और आपको भी अगर कहीं लगता है कि सख्ती बरतने की जरूरत है तो बिल्कुल बरतिए, आखिरकार आप उसकी सास हैं। नेहा हमेशा से काम करना चाहती थी और वो बिजनेस का अच्छा नॉलेज भी रखती थी, इसलिए शादी के 3 महीने बाद ही उसने अपने पति का बिजनेस ज्वाइन कर लिया था, और उसके बिजनेस में आने के बाद ही बिजनेस का प्रॉफिट 2 गुना हो गया था। दोपहर में जब नेहा अपने दुकान पर होती है, उसकी माँ उसे फोन करती है। हम लोग इज्जत बचाते बचाते मर रहे हैं, और तू अपने ससुराल में हमारी परवरिश पर कलंक लगा रही है। अरे क्यों नहीं करना तुझे बच्चा है। मैं सब जानती हूँ आजकल की लड़कियों के चोंचले। हमें अपना फिगर खराब नहीं करना बाबा। अरे भाई, तो बच्चा पैदा करने के बाद तू जिम ज्वाइन कर लेना, हो जाना वापस से फिट। ओफो, आप क्यों नहीं समझ रही हो मम्मी, वो बात नहीं है। मैं तो दिन भर दुकान में रहती हूँ, कौन संभालेगा बच्ची को। मैं तो जितना भी सोऊं मेरी तो नींद भी पूरी नहीं होती, और बच्चे के लिए रात रात भर मुझे जागना पड़ेगा। मैं तो फिर भी रात का खाना बनाने के लिए 7 बजे तक घर लौट आती हूँ, ये तो 12-1 बजे तक आते हैं दुकान बढ़ाकर। और तुम ही ना कहती थी बच्चा अपने ऊपर ही पलता है, पति उसमें कभी मदद नहीं करने वाला, तो कौन सा ये मेरा बच्चा पाल देंगे। जानती हूँ तेरी सास को, वो ना बड़ी भोली औरत है। वैसे भी तेरे घर में कितने लोग हैं, 2 घंटा तेरे ससुर जी के पास रह लेगा, 2 घंटा तेरी सास के पास रहेगा, तो कभी दामाद जी संभालेंगे। अरे जिसकी किस्मत में आना होता है ना, वो आकर ही रहता है। तेरी सास से बात हुई मेरी, उन्होंने कहा कि वो कर लेंगी सब कुछ। अब तू ना बच्चे के लिए देरी मत कर, बच्चा कर ले। एक बार उम्र निकल गई ना, फिर मांगते रहना भगवान से बच्चा, होने वाला नहीं बाद में। रात को जब नेहा अपने घर पहुंचती है, रेखा कहती है, मैं सोच रही हूँ तेरे और करण के नैनीताल के टिकट करवा देती हूँ। अच्छा मौसम है, दोनों बाहर घूम कर आओ,
दुकान ये संभाल लेंगे। वो तो मैं जानती हूँ मम्मी जी, आप हमें बाहर क्यों भेजना चाह रही हैं? अरे जब सब पता ही है तुझे तो कर लेना बच्चा, हम पाल देंगे बहू। ठीक है मम्मी जी। और 2 महीने बाद नेहा प्रेग्नेंट रहती है। कुछ ही दिनों में नन्हा मेहमान रेखा जी के घर में आ ही जाता है। ये मेरा छोटा शेर है। इसे मुझसे लेने मत आइएगा रेखा जी। जी मैं अभी तो दादी बनी हूँ, मुझे भी तो खिलाने दीजिए अपने लाडले को। हाय बिल्कुल मुझ पर गया है, देख करण। कहा मम्मी, ये तो मुझ पर गया है। अरे तो तू कौन सा किसी और पर गया है, मुझी पर तो गया है ना तू। आज तो पहला दिन है मम्मी जी, अभी सारी उम्र शेरू को आपको ही संभालना है। ये बस नेहा के शब्द नहीं थे, नेहा यही करने वाली थी। अपने बच्चों को फीड कराने के बाद, मम्मी जी कहाँ है, आप लीजिए संभालिए इसे। अरे बहू मैं तो आटा सान रही हूँ, देख ना मेरे दोनों हाथों में आटा लगा हुआ है। पर आप ही ने कहा था ना मम्मी जी, कर लो बच्चा, हम पाल देंगे, तो आप ही संभालिए इसे। मैं जा रही हूँ जरा कमर सीधी करने, इसे जब भूख लगेगी ना तो मेरे पास ले आइएगा। रेखा जैसे ही बच्चे को गोद में लेती है वो पॉटी कर देता है। अरे ये क्या कर दिया बेटा, हैं? अब तेरा डायपर बदलना पड़ेगा मुझे। ये डायपर कहाँ है? हमारे जमाने में तो ये चीज थी ही नहीं, कपड़े से पोंछ लिया करते थे, और ये बहू ने डायपर ला कर रख दिया है। किसी तरह रेखा शेरू का डायपर बदलकर उसे गोद में उठाती है कि वो फूट फूट कर रोने लगता है। लगता है इसे नींद आ रही है। अपने कंधे पर शेरू को लिए रेखा घर में इधर उधर घूम घूम कर उसे सुलाती है। घुटने दुख गए मेरे तो, चलो अब सो गया ये, इसे बहू के पास छोड़ देती हूँ। जैसे ही रेखा नेहा के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि नेहा आराम से टीवी देख रही है। इसे यहाँ मत छोड़िएगा मम्मी जी, टीवी की आवाज से ना ये जाग जाएगा और फिर से रोने लगेगा। इसे इसी तरह गोदी में सुलाए रखे ना, तभी ये सो पाएगा। वैसे भी आप ही ने तो कहा था ना कि बच्चा आप पाल लेंगी। और इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है। 1 हफ्ते के बेड रेस्ट के बाद नेहा फिर से दुकान जाना शुरू कर देती है, और अब हर वक्त रेखा को ही शेरू को नहलाने धुलाने कपड़े बदलने से लेकर सब कुछ करना पड़ता है। एक रोज रात के खाने पर, कहाँ है मेरा पोता? दिन भर तो उसे देखने नहीं आते, और रात को 2 मिनट के लिए कहाँ है मेरा पोता। अरे इतना ही प्यार है तो उसे रात को संभालते क्यों नहीं? जब वो उठकर रोता है तो कमरे से बाहर क्यों चले जाते हैं? 2 मिनट का प्यार सभी दिखा देते हैं, पर बच्चे को संभालना कोई नहीं चाहता। कभी नहीं सोचा था कि इस उम्र में मुझे बच्चा पालना पड़ेगा। मेरे पैर सुबह से भाग भाग कर इतने दुख रहे हैं। इसका इतने अच्छे से ख्याल बस आप ही रख सकती थी मम्मी जी। हाउ लकी माई शेरू इज। अपनी बहू को बार बार बच्चा पैदा करने के लिए फोर्स करने वाली रेखा के अब अच्छे से होश ठिकाने आ चुके थे। वो किसी तरह बस इस बारे में अपनी बहू से बात करना चाह रही थी कि अब वो शेरू को और संभाल नहीं पाएगी। एक दिन नेहा उसके पास आकर कहती है, आप बिल्कुल सही थी मम्मी जी, माँ बनने का सुख दुनिया के सभी सुखों से बड़ा होता है। लोग बस कहते हैं कि सर पर बोझ आ जाता है, कहाँ कोई बोझ आया मेरे सर पर। मैं सोच रही थी दूसरा बच्चा भी कर ही लूं, जैसे ये पल रखा है वो भी पल जाएगा। आप तो संभाल ही लेंगी दोनों को। आफ्टर ऑल यू आर अ प्रो। एक और बच्चा? नहीं 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 बहू। ये सुनते ही रेखा भाग खड़ी होती है। एक बच्चे को ही पालने में रेखा के होश ठिकाने आ गए थे, अब दूसरा बच्चा, तौबा तौबा।